हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Pakistani wants to buy Mahindra Scorpio and Tata Safari event at 1 crore. अच्छा, पाकिस्तानी मतलब महिंद्रा की स्कॉर्पियो या टाटा की सफारी जो है बाय सफारी करना जो चाहते हैं, वो भी 1 करोड़ के 1 अंदर भी। करोड़ अच्छा, मैं ना बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूँ कि देखो, पाकिस्तान और इंडिया की ना मतलब ट्रेड होनी चाहिए। वो तो चलो, पॉलिटिकली बहुत सारे इश्यूज हैं हाँ जिसकी वजह से नहीं होते, क्रिकेट के मैचेस नहीं होते। लेकिन अगर ट्रेड होती है तो देखो, उसमें इंडिया को भी इंडिया फायदा को भी है, फायदा और पाकिस्तान को भी पाकिस्तान फायदा को है। भी फायदा है। पाकिस्तान को ये फायदा है कि अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हाँ इंडिया से इंपोर्ट करा सकते हैं हम लोग। और वहाँ मतलब एक अच्छी चीज़, चाइना से हट के भी कुछ हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो खैर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर देखते हैं। वैसे महिंद्रा की स्कॉर्पियो बहुत कमाल की गाड़ी है, और टाटा की सफारी, दोनों मैंने इनके रिव्यूज़ देखे हुए हैं, तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या कहते हैं ये। आप एक कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे रोड पे निकलने में आपको दिखता है कि आधे लोग बेली एक 50-60 हजार रुपए की मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं जो कि 8 करोड़ की है वहाँ पे। कुछ लोगों को बेली एक जॉब मिल पा रही है, और कुछ लोग अमेरिका से फोर्ड रैप्टर या फिर यूके से लैम्बोर्गिनी यूरस को इंपोर्ट करके चला रहे हैं। और ये देश कोई और नहीं है, हमारा नेबरिंग पाकिस्तान है, जहाँ की कार इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल हो गया है कि एक फॉर्च्यूनर का प्राइस 2 करोड़ पीकेआर का पहुंच गया, और तब भी इस गाड़ी के लिए आपको वहाँ पे 9 महीने वेट करना पड़ता है। और कुछ लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, और ये पिछले 3-4 सालों में ही हुआ है इनके साथ। पाकिस्तान में कारों की कीमत भारत से ज्यादा की। हम कहते हैं ना कि इंडिया से 100 साल पीछे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम 700 साल पीछे हैं उनसे। 700 साल ये बात सही की है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा कोई स्कैंडल नहीं होगा जिस कदर इन्होंने लूटमार की है। अगर इनका एहतसाब आप कर लें, जिसमें अगर हम 1953 में चले तो पाकिस्तान की नेशनल मोटर और अमेरिका की जनरल मोटर ने मिलकर एक फैक्ट्री को सेटअप किया था पाकिस्तान में, लोकली ट्रक्स को असेंबल करने के लिए और पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसी साल फिर फोर्ड ट्रक्स और अली ऑटोमोबाइल्स ने कोलैबोरेट किया था पाकिस्तान में लोकली ट्रक्स को असेंबल करने के लिए। और 1961 तक आते आते अल्विन प्रिसिजन पार्ट्स ने अपनी फैक्ट्री को सेटअप किया था पाकिस्तान में बढ़िया बढ़िया कार पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। पर फिर 1970s तक आते आते पाकिस्तान की सरकार ने ये सारी ऑटोमोटिव कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन को सेटअप कर दिया, देखने के लिए कि ये जो सारे कार मेकर है क्या हमारी जनता के हित में काम कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया कार्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हित भाई मुझे पता नहीं इंडियन वर्ड है या फिर पाकिस्तानी वर्ड है, मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। पर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने के बाद पाकिस्तान की सरकार को समझ आ गया इससे हम ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 20 साल बाद भी वही थी। कोई भी बाहर का ब्रांड आया नहीं था पाकिस्तान में लोकली अपनी कार्स को बनाने के लिए। इसलिए 1990 में पाकिस्तान की सरकार ने लिबरलाइजेशन को फॉलो करा, अपने ट्रेड बैरियर्स को खोल दिया और बाहर के कार मेकर्स को इन्वाइट करा पाकिस्तान में लोकली अपनी कार्स को बनाने के लिए। तो इसलिए 3 मेजर बड़े जापानीज कार मेकर टोयोटा, होंडा, सुजुकी पाकिस्तान में अपने पैर को रखते हैं। टोयोटा अपनी करोला को लॉन्च करते हैं, होंडा अपनी सिविक को लॉन्च करते हैं, सुजुकी अपनी अफोर्डेबल कार्स को लॉन्च करते हैं बढ़िया बढ़िया पाकिस्तानी लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और पाकिस्तान की एक अफजल मोटर्स होती है जो कि डेवू ट्रक्स को लेके पाकिस्तान में लोकली असेंबल करती है। और डेवू ट्रक्स अगर आप देखें टेक्निकली टाटा मोटर्स का है, तो टेक्निकली टाटा मोटर्स के ट्रक पाकिस्तान में लोकली असेंबल हो रहे हैं और बहुत ज्यादा टाटा मोटर इज वेरी गुड। आने वाले सालों में पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफी बढ़िया ग्रो होती है और 2007 तक आते आते जो ओवरऑल जीडीपी है उसका 2.8% हिस्सा सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है। पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 10% पर एनम के रेट पे ग्रो कर रही होती है। और 2016 तक आते आते पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2.5 लाख गाड़ियां साल पे पहुंच जाती है। पर दिक्कत क्या होती है कि 2.5 लाख गाड़ियों में से ऑलमोस्ट 2,30,000 गाड़ियां सिर्फ 3 बड़े मेजर जापानीज कार मेकर टोयोटा, होंडा और हाँ बाकी कोई सुजुकी। और कार मेकर को कोई पूछता नहीं है। और ये भी सारे जापानीज कार मेकर अपनी एक जनरेशन पुरानी गाड़ियों को पाकिस्तान में बेच रहे होते हैं, वो भी सीकेडी की फॉर्म में। एक जनरेशन नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है कि 3-3 4-4 जनरेशन पीछे जो पूरी दुनिया जिस चीज़ को मतलब ख़त्म कर चुकी होती है, वो चीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल नई करके इंट्रोड्यूस की जाती है। मतलब पाकिस्तान में लोकली बना नहीं रहे, बस इंपोर्ट करके हाँ, assemble import करके पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं और ऑलमोस्ट डबल प्राइस में बेच रहे होते हैं एज कम्पेयर टू बाहर की मार्केट। तो इसलिए थोड़ी कंपटीशन को इंप्रूव करने के लिए और थोड़ी और डाइवर्सिटी को लाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी ऑटो पॉलिसी को लॉन्च करा, जिसमें गाड़ियों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को ऑलमोस्ट आधा कर दिया। साथ ही में कोई भी कार मेकर अगर पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करता है तो कोई भी जो वो मशीनरी लाएंगे उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी। कोई भी कार मेकर अगर पाकिस्तान में लोकली अपनी कार्स को बनाता है और बेचता है और उसके बाद प्रॉफिट कमाता
कमाता है उसे भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वो बढ़िया ऐसे प्रॉफिट कमा सकता है बिना कोई टैक्स पे करे। साथ ही में इंपोर्टेड कार्स पे ऑलमोस्ट 10% से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी ताकि थोड़ा और इंसेंटिव मिले लोगों को थोड़ी और नई नई कार्स लेने का। और जैसे पाकिस्तान ने ये वाली पॉलिसी बनाई तो ऑलमोस्ट 12 डिफरेंट कार मेकर इंटरेस्टेड हो गए पाकिस्तान में अपनी कार्स को लॉन्च करने के लिए। रेनॉल्ट के प्लान थे $230 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में, किया $190 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे, Hyundai $163 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कार मेकर्स थे जो कि पाकिस्तान में आके और अपनी कार्स को बेचना चाहते थे। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि 4 साल बाद भी सिर्फ 2 ही कार मेकर आ पाए, Hyundai और Kia। Hyundai ने सबसे पहले अपने Tucson को लॉन्च करा पाकिस्तान में, बेस मॉडल अराउंड 48 लाख PKR के प्राइस में, जो कि अगर आप उस टाइम के हिसाब से देखें तो इंडिया में अराउंड 24-25 लाख रुपए पड़ता है, तो ठीक ही है, इंडिया में भी इतना प्राइस है। और वही Kia ने अपनी स्पोर्टाज को लॉन्च करा अराउंड 70 लाख PKR के प्राइस में, जो कि अगर आप इंडिया में देखें तो अराउंड 30-35 लाख रुपए पहुंचता है, थोड़ा महंगा ही है। पर इससे भी कुछ हुआ नहीं क्योंकि ओवरऑल जो 3 बड़े जापानीज कार मेकर है उनका पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 90% से भी ज्यादा हिस्सा हो गया, लोग और ज्यादा उनकी कार्स ले रहे थे। पर डिफरेंस इसके बाद आना शुरू होता है जिसमें 2016 में चाइना और पाकिस्तान मिलके एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इनॉग्रेट करते हैं, जिसमें चाइना ऑलमोस्ट $50 बिलियन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान को लूट लेगा, अपना सारा गंदा गंदा माल बेचेगा पाकिस्तान में। बढ़िया पाकिस्तानियों को ये बात राइट है, चाइना इज वेरी नहीं ये बात राइट है कि चाइनीज ने अपना जितना भी खराब मटेरियल बना पड़ा होगा ना वो उठा के पाकिस्तान को बेच रहे हैं और महंगे दामों। हाँ जी, They are investing so much money in us। उन्हें क्या पता भाई पूरे लूटने के उनके इंटेंशन नहीं चले तो चांद तक, नहीं तो शाम। ये वाला अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर को इंट्रोड्यूस किया तो चाइना के 10 घटिया कार मेकर ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान में अपनी कार्स को बेचेंगे। और इंडिया में अगर आप देखिए जो चाइनीज कार मेकर एकदम लेवल वाले आते हैं ना, फॉर एग्जांपल BYD या फिर MG या फिर हवाल वगैरह, जो कि चाइना में भी काफी बढ़िया बिकते हैं, जो कार मेकर पाकिस्तान में जाने वाले थे ना लिटरली वो वाले थे जो कि चाइना खुद में नहीं बिकते। फॉर एग्जांपल येंगबई, जॉयलोंग, लाइफान, BAIC, चंगन। तो भाई लिटरली ये जो कार्स है ना सारी, ये जो सारे कार मेकर है चाइना में भी इन्हें कोई नहीं पूछता, ये पाकिस्तान में अपनी गाड़ियों को बेचने चाहते थे। पर इनमें से भी सिर्फ 2 ही आए भाई, जिसमें सबसे पहले चंगन ने अपनी अल्सफिन को लॉन्च करा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल सेडान में और हैचबैक में काफी बड़ा प्राइस डिफरेंस था। हाँ ये वाली गाड़ी अब चल रही है पाकिस्तान में कम करने के लिए और बढ़िया पाकिस्तानियों को एक सेडान का मजा देने के लिए। और अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले पाकिस्तान की सबसे सस्ती सेडान होंडा सिटी थी, वो उधर अराउंड उस टाइम में 30 लाख PKR की थी, अगर आप इंडिया में देखें तो 12-13 लाख रुपए की थी। तो भाई पाकिस्तान में कोई ऐसी छोटी मोटी सेडान नहीं है जैसे इंडिया में आती है ना होंडा अमेज या फिर टाटा टिगोर वगैरह, पाकिस्तान में कोई नहीं आती भाई। हम इंडिया वाले लकी है भाई, हमारे पास इतनी बढ़िया डाइवर्सिटी है, हर एक बंदा गाड़ी ले सकता है। इसके बाद फिर BIC ने अपनी BJ40 लॉन्च हाँ, करी, BIC 40 लाख PKR की ये पाकिस्तान में है ना, ऑफरोडिंग ओरिएंटेड जीप नॉकऑफ था। और ऐसा करते करते फिर फिस्कल ईयर 2021 में पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल हो गई थी एज कम्पेयर टू पिछला साल, और काफी लोग एंजॉय कर रहे थे बढ़िया बढ़िया कार्स को, और एक सिंगल महीने में उनकी 25,000 गाड़ियां बिकी थी, जो कि आज तक का रिकॉर्ड था। पर दोस्तों इसके बाद ही 2022 में दिक्कतें आना शुरू होती है, जिसमें क्रूड ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जो भी कंट्रीज के ऊपर काफी ज्यादा डेट था उन्हें और मुश्किलें होने लग जाती है, उनके फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट होने लग जाते हैं, और पाकिस्तान सबसे बड़े हिट में से था। इनकी करेंसी की वैल्यू ऑलमोस्ट 40% से कम हो गई 6 महीने के अंदर अंदर। जो चीज वहां पे 1 रुपए की इंपोर्ट हो रही थी अब ऑलमोस्ट 2 रुपए की पड़ रही थी। जो BIC BJ40 1 साल पहले 40 लाख PKR की वहां पे लॉन्च हुई थी, अब वो 80 लाख PKR के प्राइस में बिक रही थी वहां पे। लिटरली लोग परेशान हो गए थे, और अपने फॉरेक्स रिजर्व को थोड़े और बचाने के लिए पाकिस्तान में जो इंपोर्ट ड्यूटी है कार्स पे 10% से इंक्रीज करके 100% पे बढ़ा दी थी, ताकि लोग कम बाहर से गाड़ियों को इंपोर्ट करें और उनके फॉरेक्स रिजर्व थोड़े और कम डिप्लीट हो। और इससे करने से गाड़ियों के प्राइस ट्रिपल हो गए। लैंड क्रूजर 15 करोड़ के प्राइस में पहुंच गई, लिटरली 15 करोड़ की लैंड क्रूजर, मतलब लैंड क्रूजर, हाँ तो उसका आप 1/3 कर लो, अराउंड 5 करोड़ की फिर भी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा महंगी है। पर फिर भी अगर आप देखिए पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की मेन चीज ये नहीं है कि उनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी है, जिसका आपको बढ़िया प्रूफ देता हूँ। जिसमें अगर आप देखिए तो एक फॉर्च्यूनर के टॉप एंड मॉडल का प्राइस पाकिस्तान में 2 करोड़ PKR का है। ये GR स्पोर्ट वाला वर्जन है। इंडिया में अगर आप 2 करोड़ डाले कितना होता है, तो और ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो अगर आप देखिए वही प्राइस है जो कि इंडिया में है, इंडिया में भी GR स्पोर्ट वाला वर्जन है, अराउंड 60 लाख रुपए का आता है। वही एक 2022 की टोयोटा हाइलैक्स का प्राइस अराउंड 97 लाख PKR का है, तो ऑलमोस्ट 28 लाख रुपए पड़ता है। तो अगर आप देखिए यूज कार का प्राइस भी उतना ही है जितना इंडिया में है। पर दिक्कत पाकिस्तानियों को 3 मेन कारणों की वजह से होती है, और वो बहुत ही बड़ी दिक्कतें हैं। जिसमें सबसे पहले अगर आप देखिए इंडिया में अगर आपको कोई गाड़ी बुक करानी है, मान लो आपको एक स्कॉर्पियो N बुक करानी है, तो जनरली जो बुकिंग
बुकिंग अमाउंट है ऑलमोस्ट 1% होता है गाड़ी की वैल्यू का। अगर 25 लाख की गाड़ी है तो 25,000 रुपए बुकिंग अमाउंट होगा। कभी कभार 50,000 भी हो जाता है, लाख रुपए भी हो जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता कभी भी, भले कितनी मर्जी महंगी गाड़ी हो। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि आप जैसे मान लो 25 लाख की गाड़ी है तो आप उस पर 20 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दे रहे हो और फिर कुछ 5-6 महीना वेट कर रहे हो उस गाड़ी के ऊपर। पाकिस्तान में लिटरली यही होता है। पाकिस्तान में यही क्या हो होता रहा है, है। गाड़ी का पूरा जो अमाउंट यार यहाँ तक के पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे अगर हम लोगों ने कोई गाड़ी बाय करनी है ना तो ऑल्टो जो सबसे थकी हुई गाड़ी और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर चल रही है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा एक डब्बा है, वो गाड़ी के लिए भी इस टाइम पे लोग पूरी अमाउंट, मतलब कि अगर वो 24 लाख या 25 लाख रुपए की वो गाड़ी हुई भी है अभी, मतलब 26 तक भी चले जाता है उसका VXL जो उसका ऑटो आता है उसमें, तो वो पूरी की पूरी अमाउंट भी ले लेते हैं। उसके बाद आपको 4 से 5 महीने इंतज़ार कराते हैं सिर्फ ऑल्टो के लिए। अगर बड़ी गाड़ी जिस तरह सिविक वगैरह कोई और गाड़ी, टोयोटा करोला वगैरह इस तरह की कोई गाड़ियां हैं, तो वो आप लोगों को 6-6 महीने 8-8 महीने भी इंतजार कराते हैं। जितने की गाड़ी है आपको इन फ्रंट देना पाकिस्तान है पड़ता है ना, या फिर आपको कुछ तो- आधे से ऊपर अमाउंट देना पड़ता है अपनी गाड़ी को बुक करने के लिए। और जितना आप ज्यादा अमाउंट देंगे आपको उतना जल्दी गाड़ी मिलेगी। अगर आप हाँ। पूरी अमाउंट देते हैं तो ऐसे आपको ही है। गाड़ी अराउंड 2 महीने में मिल सकती है। अगर आप आधी अमाउंट देते हैं तो आपको गाड़ी 5-7-9 महीने में मिलने। नहीं, पूरी अमाउंट देने पे भी गाड़ी 2 महीने में नहीं मिलेगी। 2 महीने में भी गाड़ी तब मिलेगी जब आप उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा कुछ पैसे देंगे, उसकी रियल वैल्यू से भी ऊपर, तब आपको 2 महीने जितना में आप मिलती अमाउंट है। देंगे आपको उतनी जल्दी गाड़ी मिलने वाली है। और अगर आपको गाड़ी एकदम इन फ्रंट चाहिए उसी टाइम तो आपको ऑलमोस्ट 10% ज्यादा देना पड़ता है गाड़ी की वैल्यू का। पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान में जो कार कंपनीज है उनका बहुत ही गंदा सिस्टम है। इंडिया में अगर आप देखें बहुत generally गंदा कोई भी है अगर आप गाड़ी बुक कराते हैं तो जो कार कंपनी है गाड़ी को मैन्युफैक्चर करती है, फिर आपके पास गाड़ी आती है डीलरशिप में, आप गाड़ी को चेक करते हो और फिर उस हाँ। गाड़ी का जी। बाकी का पेमेंट देके आप गाड़ी को अपने पास खरीद लेते हो। पाकिस्तान में जो कार कंपनी है कस्टमर से पूरी अमाउंट ले लेती है जितने की गाड़ी है, फिर उस हाँ। अमाउंट को यूज करके वो उस गाड़ी को जापान में मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब उसके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। उन वाले पार्ट्स को फिर वो पाकिस्तान में लोकली इंपोर्ट करते हैं। उन्हें इंपोर्ट करने के बाद फिर वो लोकली पाकिस्तान में उसे असेंबल करके फिर कस्टमर को देते हैं। तो इससे लिटरली क्या होता है कि जो कार कंपनी है उसका 0% नुकसान है। उन्हें पैसा इन फ्रंट मिल गया पूरी गाड़ी का, हाँ। उस पैसे को यूज करके वो उससे इंटरेस्ट कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो गाड़ी को 5-6 महीने बाद आराम से मैन्युफैक्चर करते हैं जापान में, पाकिस्तान में सुकून locally से बनाते करके। हैं और फिर कस्टमर को देते हैं। जिससे भाई कार कंपनी को इतना ज्यादा बड़ा मुनाफा हो गया, ना उनका कोई रिस्क है कि कस्टमर कैंसिल कर देगा गाड़ी, कैंसिल कर दो भाई हम अपनी गाड़ी रख लेंगे। वो अपनी गाड़ी को जापान में बनाता है, ना वो फैक्ट्री का रिस्क ले रहा ये है और सही फंस है। रहे हैं भाई पाकिस्तान के लोग। पर इससे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप देखिए कोई भी अगर आप गाड़ी लेते हैं जनरली फाइनेंस पे लोगे, इंडिया में जो फाइनेंस का रेट है अराउंड 8% का अगर आप देखें, जो कि काफी रीजनेबल रेट है। पाकिस्तान में अगर आपको नई गाड़ी फाइनेंस करनी है आपको देना पड़ेगा 17% या फिर 18% का इंटरेस्ट रेट आपकी गाड़ी पे, जो कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और इसमें मेजर चीज क्या है कि क्योंकि आपको जो गाड़ी का अमाउंट है इन फ्रंट देना पड़ता है, तो आप 8-9 महीने किस्तें भरोगे 18% के रेट में, वो आप किसी गाड़ी के लिए तो भर ही नहीं रहे, क्योंकि गाड़ी तो आपके पास अभी आई नहीं है, गाड़ी तो अभी आनी है ना बाद में। अभी तो आप सिर्फ हवा में ही बातें कर रहे हो, बुक हवा में पैसे दे दे रहे। जो आप किस्तें भरोगे ऐसे ही भाई हवा में भरोगे, उसका कोई यूज नहीं है। 8-9 महीने बाद गाड़ी आएगी। भाई कितनी घटिया चीज है ये, और इससे गाड़ी और ज्यादा महंगी पड़ती है पाकिस्तान के लोगों को और ज्यादा मुश्किल होती है उन्हें गाड़ी खरीदने में। और अगर आप देखें क्योंकि गाड़ियों का प्राइस इतना डिफरेंस नहीं है पाकिस्तान में और इंडिया में अगर आप कंपेयर करें, पर क्योंकि वहां पे आपको इन फ्रंट इतने पैसे देने पड़ते हैं और इतना वेट करना पड़ता है, तो इसलिए जो अमीर लोग हैं वो तो जल्दी जल्दी अपनी कार्स को ले लेते हैं, जो उनसे गाड़ी लेनी है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐसे ही है। पर वही जो एक मिडिल क्लास इंसान है वहां का, उसे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उसके पास 50 लाख PKR 1 करोड़ PKR ऐसे इन फ्रंट पड़ा नहीं होगा गाड़ी खरीदने के लिए। फाइनेंस पे अगर वो लेता है तो वो 8-9 महीने उसकी किस्तें भरेगा बिना गाड़ी उसे मिले, और ये एकदम अनसॉल्वेबल सिचुएशन है। क्योंकि जब भी सिचुएशंस के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये जो बातें जिन भाई साहब ने की है ना, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट accurate थी। है। मतलब और- इसके अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने फिर थोड़ा बहुत कुछ मतलब कम कम बुरा बताया। बताया है, इससे भी ज्यादा बुरे हालात है हाँ। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए तो यार इंडिया के साथ हम लोग अपनी इस इंडस्ट्रीज को क्या किसी भी इंडस्ट्री को फिलहाल तो कंपेयर कर ही नहीं Compare सकते हैं, मतलब किसी एंगल से भी, क्योंकि इंडिया शुरू दिन माशाल्लाह से वो स्टार्ट बहुत से ही आगे जा रहा है। इंडिया स्टार्ट से ही अपना सब कुछ खुद बना रहा है, और हम लोग जो है ना शुरू से किसी के और के हाँ, ऊपर किसी डिपेंडेंट और हुए पे हुए हैं, depend। क्योंकि हमने मतलब इस चीज़ की तरफ गए ही नहीं है। और अगर गए भी हैं तो हमारे मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी की वजह से ना आपस में सारी की सारी चीज़ें खराब होती गई हैं।
खैर आगे आने वाले टाइम के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। इंशाल्लाह। अगर वैसे तो वही है कि यार टाटा सफारी और महिंद्रा की स्कॉर्पियो अगर हमारे मुल्क के अंदर आने लग जाती तो ये वाली गाड़ियाँ, चाइनीज गाड़ियाँ फिर किसने लेनी थी। तो ये देखते हैं कि आगे कितना अरसा और हम लोग जो है ना, हमको हमें ये wait करना पॉलिटिकली जो है ना लड़ाते रहेंगे आपस में, इंडिया पाकिस्तान वाली लड़ाई। तो लोगों के अंदर तो नहीं है, मतलब हाँ, नहीं है, लोगों में तो नहीं है, लोगों में नहीं है, लेकिन जो एक वैसी माइंडसेट बना दिया हाँ। जाता है ना, उसमें ये सारी गड़बड़ होती है। खैर वीडियो अच्छी थी, मजे की लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना है। और अगर आप और लोगों ने चैनल कोई को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। हम दोनों के और इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो वहाँ पर हमें लिंक भेज सकते हैं। तो एक और वीडियो के साथ दोबारा से, तब तक के लिए बाय बाय। हाफिज।